सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चनों को लेकर, और जो कि क्या कहते हैं, जैसे आपको पता होगा मैंने 20 क्वेश्चन पहले पढ़ा दिए थे, तो उसी श्रृंखला में हम आज पढ़ते हैं, फिर से कुछ क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं। और ये एज ए पेपर है जो पुराने समय में आ चुका है, तो हम उसी को आधार लेके आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं कि 11 वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीसन नाथ रेणु। ऋण जल धन जल में किस राज्य के सूखा और बाढ़ का चित्रण है? यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे है आपका सूखा और बाढ़ का चित्रण है, तो ये बिहार का है। बिहार राज्य में मतलब ये जो हुआ था उसका चित्रण कवि ने, लेखक ने किया है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो आपके सामने हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन आए, तो आप मार्क्सवादी आलोचक जो हैं कौन कौन से हैं उनको आप याद रखिएगा। उनमें से कौन सा नहीं है तो वो है आपका नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचक हैं जिनको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके सामने ये जो आलोचक हैं। ठीक है, एक सेकेंड। आपके नंबर 1 है आपके शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान। और दूसरे हैं आपके क्या कहते हैं, नंद दुलारी वाजपेयी तो है ही नहीं। दूसरे हैं आपके रामविलास शर्मा। एक सेकंड मैं लिख देती हूँ आपके सामने जिससे कि आपको आसानी रहेगी। दूसरे कौन है? रामविलास शर्मा। और तीसरे हैं आपके नामवर सिंह। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गई हूँ इसको रफ करने में। 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने आपके सामने बोला कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। पहला नाम मैंने आपको लिख के दिखाया शिवदान सिंह चौहान जो कि है। रामविलास शर्मा दूसरा है आपका, राम विलास शर्मा। और तीसरे हैं आपके नामवर सिंह। ठीक है, ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे मार्क्सवादी आलोचक हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और अगला है क्वेश्चन, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं आपको नाम उनका मालूम होना चाहिए, जैसे गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, और भी बहुत सारे उपन्यास हैं। तो उसमें से गुनाहों का देवता नहीं है। हिंदी का वाल्टर स्कॉट किसे माना जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? मनु। झांसी की रानी उपन्यास किस पात्र के साथ आरंभ होता है? तो ये आपका मनु के साथ आरंभ होता है। ठीक है, लक्ष्मीबाई को वह पत्र किसने लाकर दिया जिसमें क्रांति का संदेश था? तो वो आपके मोतीबाई ने लाकर दिया है। बुंदेलखंड के राजबाड़े बुझे हुए दीपक हैं, उनमें तेल है परंतु लौ नहीं, ये किसने कहा है? ठीक है, ये किसने कहा है? तात्या टोपे जो था उसमें इनके उसमें, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? बताइए, थोड़ा सा ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये हमारा ऐतिहासिक के अंतर्गत आएगा। लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गंगाधर राव के साथ। रानी उपन्यासकार के, सॉरी यहाँ पर ये रह गया, झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किसने किया था? तात्या टोपे ने। पंच परमेश्वर कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? यह कथन किस कहानी का है? तो यह कथन आपके पंच परमेश्वर कहानी का है। पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार।
गैंग्रीन कहानी किस अन्य नाम से भी प्रकाशित हुई है? रोज नाम से प्रकाशित हुई है। अगला है इसमें, यशपाल की कहानी पर्दा में, यशपाल की कहानी पर्दा में पर्दा किस बात का प्रतीक है? तो झूठे सम्मान का भी है और घर की इज्जत का, दोनों का ही है। तो हो सकता है कि आप में ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिल जाए, या दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर ये अपनी जगह पर सही हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। गैंग्रीन कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? मालती। अब अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम में हीरामन ने हीराबाई को कौन सी लोकगाथा सुनाई थी? महुआ घटवारिन की। तो आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं, समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह से हम 20-25 क्वेश्चन की मतलब यदि हम हर दूसरी तीसरी दिन भी पढ़ते हैं थोड़ा सा इनको, तो हमें थोड़ा सा इस पेपर को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी मिलेगी। और मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए कि मैं 20-25 क्वेश्चन भी ला पाई, और ऐसे ही क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी जो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना हो। धन्यवाद।